अत्यंत महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर चर्चा किया गया। अर्जुन ने अपना तर्क प्रस्तुत किया भगवान श्री कृष्ण के पास कि आखिर तो वे मेरे गुरु हैं, हो सकता है उन्होंने कुछ गलत कार्य किया है किसी विवशता के कारण, परंतु भीष्म मेरे दादा के समान है और द्रोण मेरे गुरु हैं, कैसे उनकी हत्या कर दूं? इससे अच्छा है तो भीख मांग करके खा के जी लेना। मेरा राज्य उनके खून से सना होगा। उस राजगद्दी पर बैठने पर मुझे इस बात का बार बार याद आएगी कि ये राज्य मैंने उनकी हत्या करके प्राप्त किया। ऐसा विचार अर्जुन के मन में आया है, क्योंकि अर्जुन एक सहृदय भक्त है, सिंपल हार्टेड डिवोटी, जो सारी बातों में अच्छा और बुरा विचार करते हैं। साथ ही साथ कृष्ण कृपा मूर्ति श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने स्पष्ट किया कि भीष्म एवं द्रोण उन्होंने अपना गुरुत्व खो दिया, देम क्रेडिबिलिटी दे लॉस्ट। क्यों ऐसा हुआ? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट किया, विषयीर अन्न खाए मलिन होए मद। क्या कहा? अन्न खाए मलिन होए मन। विषयीर अन्न खाए मलिन होए मन, मलिन मने ना होए कृष्ण रे स्मरण। एक विषयी व्यक्ति का यदि हम अन्न खाते हैं, दिया हुआ भोजन करते हैं, तो हमारा मन जो है दूषित हो जाता है, मन, और ऐसे दूषित मन से भगवान का स्मरण संभव नहीं है। इसलिए साधु जो है ऐसा अन्न नहीं खाते। तो हम देखते हैं भीष्म पितामह जो इतने विद्वान है, सारे शास्त्रों के ज्ञाता है, द्रोणाचार्य जो धर्म का निर्धारण करने वाले हैं, परंतु वे दोनों दुर्योधन के द्वारा पाले गए। He was maintained। इस कारण से चूंकि उसका अन्न खा रहे हैं तो उसके प्रति वफादारी तो करना ही पड़ेगा। देखिए, अन्न खा रहे हैं तो वफादारी करना ही पड़ेगा। तो आप भी यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी का अन्न खा रहे हो, खा रहे ना? हाँ, किसका अन्न खा रहे हैं? उसके बाद में गद्दारी करना तो घोर नरक, नरक भी नहीं समझ। अपराधी का भी उन्होंने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ने जानते हुए पी के अपराध दिया, परंतु फिर भी नमक खाया है। हम तो जान बूझ करके हम तो देखते हैं श्री प्रभुपाद जी का नमक खा रहे हैं, जो भगवत भक्ति है इतनी श्रेष्ठ, तो कतरा कतरा जो है प्रभुपाद जी के लिए देना चाहिए। समझते? यह शास्त्र का नियम, साधारण नियम है। इसलिए इस हमको सावधान रहने की भी जरूरत है कि अभक्तों का दिया हुआ न खाए। रूखा सूखा भी यदि मिले, नमक से क्रेजी खाना पड़े मिर्ची डाल करके थोड़ा सा, तो भी ठीक है, चले जी लीजिए। जीना ही है ना, शरीर को मेंटेन करना है, शरीर को अंदर रख रखाव करना है, ठीक है, सरल तरीके से हो जाएगा। ये तो जीभ का डिमांड है और किसी का डिमांड नहीं है। उधर को तो न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशन मिल जाता है, परंतु ये जीभ मानती है। कौन मानता है? जीभ। जीभ के कारण लोग विवश हो जाते हैं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी जी ने कहा, जिब्वा बेगम। क्या कहा? जिब्वा बेगम, जिब्वा के वेग को नियंत्रण करने वाला। ये जीभ दो प्रकार पे कार्य करती है, एक तो बोलती है और दूसरा स्वाद लेती है। दो काम है जी, एक होता है बोलना, स्वाद, और दोनों ही कार्यों को भगवत भक्ति के अंदर परिणित किया जा सकता है। कृष्ण का प्रसाद खाने पर जो स्वाद लेने का जो कार्य है वो दिव्य हो जाएगा, साधारण नहीं रहेगा। पर स्वाद लेने का इच्छा, प्रभुपाद जी ने कहा, किसने मना किया है? किसने मना किया है? आप तो 4 आइटम 6 आइटम के लिए रो रहे हो, यहाँ पर तो 56 आइटम डेली बनते हैं। हाँ? कितने? 56। कितना पाओगे? पाओ, परंतु ये भगवान को भोग लगाए हुए, ये प्रसाद है, ये आइटम नहीं है, ये प्रसाद है। और बाहर जो है वो व्यंजन है, बाहर वो व्यंजन 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 में और प्रसाद में अंतर है, समझ रहे? दोनों में अंतर है। तो कोई मना नहीं है, आपको बहुत टेस्ट जीव चाहिए, भगवान को भोग लगाइए, 10 आइटम 20 आइटम 40 आइटम पाइए, कौन मना कर रहा है? अरे ऐसा करने पर क्या होगा? जो जीव की आसक्ति है वो शुद्ध हो जाएगी, प्रसाद की कृपा से जीव की आसक्ति शुद्ध हो जाएगी और जीव नियंत्रण में आ जाएगी। जो अनियंत्रित है वो नियंत्रित हो जाएगी। ये प्रसाद का महिमा है, समझे? ऐसे ऐसे लोग पवित्र हो गए, मांसाहारी दुराचार भगवान के प्रसाद की कृपा से सब उन्होंने जय कर लिया। सकल प्रपंच जय। क्या कहा? सकल पूरे प्रपंच के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, अपनी सारी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते। चिलरूप गोस्वामी जी कहते हैं, सारी इंद्रियों के ऊपर यह है जीव, ये है गेट। ये है क्या? गेट। गेट पे ताला डाल दो तो कोई घुस नहीं सकता, कितना भी बदमाश हो। समझ गया प्रभु?
हाँ, देवराज प्रभु कहाँ कहाँ डालना पड़ेगा? मेन गेट, मेन गेट पे। यही करते हैं ना, आप घर से निकलते हो, ठीक है, तो मेन गेट पर लॉक कर दी, तो यही मेन गेट है। इसलिए कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने 4 नियम बनाए, और उसमें से एक है बिना भगवान को भोग लगाया हुआ भोजन नहीं करना। ये नियम बनाया। लोग बोलते इससे क्या होगा? अरे आपको आग जलानी है और ऊपर से पानी डालते जा रहे हो, तो क्या आग जलेगी? हाँ, आपने आग जलाई, तीव्र आग जलाई, और उसके बाद में ऊपर लेकर के 2 बाल्टी पानी डाल दिया, फिर थोड़ी किसी प्रकार से जलने लगी, फिर लेके 4 बाल्टी डाल दिया, और फिर जल नहीं दी, कैसे चलेगी? हाँ, कैसे चलेगी? तो इसी प्रकार से दोनों रास्ते अलग हैं। ये भोग का रास्ता और भक्ति का रास्ता, ये दोनों अलग अलग है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में स्पष्ट बताया, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता ना दया व्रत चेतसा। ठीक है, तो जो लोग भोग के प्रति आसक्त हैं, उनका मन अनियंत्रित रहेगा, फिर वो भगवान के चरणों में समर्पित नहीं हो। फिर आप प्रयास करो कि भगवान के चरणों का स्मरण हो, भगवान के नाम का स्मरण हो, फिर तो आपको फिल्म के हीरो और हीरोइन का स्मरण रहेगा, क्रिकेट के प्लेयर याद आएंगे, भगवान नहीं याद आ सकते। समझ गए? तो इसलिए पहले ये जीभ पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। तो जीभ के 2 कार्य, पहला तो नियंत्रण हो सकता है भोजन के द्वारा, और दूसरा है भजन के द्वारा। दूसरा है भजन के द्वारा, क्योंकि जीभ का दूसरा काम है बोलना, पहला काम है स्वाद लेना, भोजन करना, और दूसरा काम है वचन घोरना। तो दोनों को शुद्ध किया जा सकता है। प्रसाद के द्वारा पहला कार्य शुद्ध हो जाएगा, और भगवान के भजन के द्वारा दूसरा कार्य सिद्ध हो जाए, दोनों कार्य सिद्ध हो जाएंगे, कोई आपत्ति नहीं है। जब जितना शक्ति है जोर से बोलिए हरे कृष्णा हरे। यदि आप भगवान के बारे में और गुणगान नहीं कर सकते, मान लो भाई मैं तो नहीं बोल पाता हूँ, मेरे को नहीं आता है शास्त्र, संस्कृत नहीं याद है, श्लोक नहीं याद है, शास्त्र की घटनाएं याद नहीं रहती है, कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। इतना तो याद है, ये भगवान का दिव्य नाम तो याद है, इतना ही बोल दो, इतना ही बोलो, काम हो गया, और क्या चाहिए? ठीक है, तो अनवरत भगवान के दिव्य नामों का जप करे, हरे कृष्णा ये सरल तरीका है। और जब तक हम अपनी जीभ को नियंत्रण नहीं करेंगे, जब तक जीभ के ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक कोई भी इंद्रियों का कंट्रोल नहीं होगा। उदरा उपस्तवेगा, श्रील रघु गोस्वामी जी बताया, जो सारी ऊपर उदर पेट और पेट के नीचे का भाग, ये सबसे ज्यादा कष्ट देने वाला है, बंदर की जैसी अवस्था कर देगा। कैसी? हाँ, श्रील प्रभुपाद जी ने कहा एक बंदर का 10 बंदरियाओं के साथ संबंध है। तो ऐसी परिस्थिति हो जाएगी यदि जीव पर नियंत्रण नहीं किया। इसलिए सबसे पहले जीव पर नियंत्रण करना चाहिए, और जीव को भगवान के गुणगान में लगाना चाहिए। जितना शक्ति है भगवान का गुणगान कीजिए। इस प्रकार से हम इस जीव के ऊपर अंकुश कर लगा सकेंगे, नियंत्रण कर सकेंगे। जीव को ऊंचा स्वाद देना, ऊंचा स्वाद, जब वो ऊंचा स्वाद डेवलप हो जाएगा तो नीचे स्वाद के ऊपर आसक्ति नहीं रहे। इसलिए कृष्ण कृपामूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी प्रसाद के वितरण पर इतना जोर देते। सबको सबसे पहले प्रसाद है, सबसे पहले प्रसाद। इसलिए मेरा बार बार कह रहा है, मंदिर में जो भी आता है आप पहले उसको प्रसाद। अब फिलॉसफी इधर से सुनते हैं उधर से चली जाती है। कलयुग है, स्मरण शक्ति नहीं है, क्या याद रहेगा? नहीं रहेगा। लोग तनावग्रस्त हैं, जो सुनते हैं उनको ये नहीं मालूम क्या सुन रहे हैं, 2 मिनट के बाद भूल जाते। ये सही बात है, एब्सेंट माइंडेड है लोग। हाँ, यदि आपको कुछ इस प्रवचन को शुरू करते समय मैंने क्या बोला था, तो अब विचार करना पड़ेगा। तो जी आपने बोला तो था, तो क्या बोला था सच के ऊपर? एक कलयुग का प्रभाव है, कोई आपत्ति की बात नहीं। पर जो प्रसाद खिला दो, प्रसाद ये क्या है? मेडिसिन अंदर जा रहा है, हाँ? जैसे गोली खाते हो ना, छोटी सी गोली, छोटी छोटी 4 गोली देता है वो डॉक्टर, कितना पावर है, कितनी सारी बीमारियों को निकाल देती है। तो वैसे यहाँ पर तो छोटी छोटी क्या है, यहाँ पर तो हम पेट भर भर के, पतल भर भर के आपको दे रहे हैं। ठीक है, वो तो ज्यादा से ज्यादा 1000 mg देता है, यहाँ पर तो केजी के हिसाब से दे रहे हैं भाई। सुबह 300 ग्राम, शाम को 500 ग्राम है। इतना पावरफुल मेडिसिन है, इतनी क्वांटिटी में दिया हुआ है, काम करेगा। कोई भी आया, किसी को आपत्ति नहीं है। प्रशांत में कोई आपत्ति नहीं करता है, नाम लेने में आपत्ति करते हैं लोग। कृष्ण क्यों मरना, हम दूसरा कुछ बोलेंगे, मेरा गुरु जी ने बोला है। तो ये सब हम तर्क में नहीं जा रहे भाई, जो बोल रहे बोलो, आप जिसमें आ सकी है। सच तो सच रहेगा। जैसे भारत का प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो आपको बोलना ही पड़ेगा नरेंद्र मोदी है। आप कहोगे नहीं मेरे को नहीं पसंद, मैं नहीं मानता हूँ, मत मानो भाई। आपके नहीं मानने से कोई फर्क पड़ता है क्या?
मैं तो इनको मानता हूँ, यही है मेरे प्राइम मिनिस्टर, करता धरता, देखिए रोटी बना के देते हैं, ठीक है रोटी बना के देते हैं, बट तो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं। आप मान सकते हो पर तो दुनिया नहीं मानेगी, समझ गए? तो आप प्रिय हो, आप किसी को ही मान लो, क्या फर्क पड़ता है? आपके मानने नहीं मानने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आप कोई बड़े चौधरी नहीं हो, क्या बड़े चौधरी आप नहीं मानते हो तो फर्क पड़े क्या? Who cares? आपके मानने नहीं मानने का कौन व्यक्ति चिंता कर रहा है? कोई नहीं करता। तो प्रश्न ये नहीं है, हम अपने इंद्रियों को शुद्ध कर सकते हैं सर, हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं, हमारी अपॉर्चुनिटी है इस प्रसाद के प्रभाव से। इसलिए इस प्रसाद का ज्यादा से ज्यादा वितरण होना चाहिए। प्रसाद कोई मना नहीं करता है, कितना भी ऑब्जेक्शन को है प्रसाद, वो भी स्वीट प्रसाद कौन का, तुरंत हाँ, एक नहीं दो और दो, ठीक है, क्या बोलते हैं उसका बुलेट। हाँ, तो जब ये अंदर जाता है तो अंदर जाकर के पूरा क्लीनिंग शुरू कर देता है, पूरा सफाई अभियान, हाँ पूरा सफाई। तो सारे जो पाप बुद्धि है, काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य, उन सब को हटाना शुरू, शरीर बीतजाल जड़ेंद्रिया। हाँ, तो ये अद्भुत महिमा है इस प्रसाद की। तो जीव को इन दो कार्यों में लगाना चाहिए, प्रत्येक जीवात्मा। पहला, भगवान का प्रसाद स्वीकार कीजिए, दूसरी चीज को खाना छोड़ दीजिए, और दूसरा भगवान का गुणगान कीजिए। जितना शक्ति है शरीर में, भगवान का गुणगान कौन मना करता है? हम नहीं बोलते मौन बैठ जाओ, हमारी परंपरा में नहीं है। मौन कब रखना है? जब भगवान के बारे में सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, तब मौन रख, ठीक है। यहाँ पर तो वो भी जरूरत नहीं है, कोई सुनने का याद नहीं है तो क्या हुआ? दीवारें तो सुन रही है, हवा तो सुन रही है, पेड़ तो सुन रहे हैं, जोर से बोलिए हरे कृष्णा कृष्णा, बस इतना सारा है। इस प्रकार से हम अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर सकते हैं, भक्ति में परिणित कर सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। आप सबका स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता पे। और भी इस प्रकार के प्रवचन सुनने के लिए प्रतिदिन इस चैनल पे आइए, और पहले के प्रवचनों को सुनने के लिए स्क्रॉल करके पहले के प्रवचनों को भी आप सुन सकते हो। धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय और ब्रह्मानंद। हरि हरि।